कच्चे आलू से डोसा तो आपने बहुत बार बनाया होगा। एक बार मेरे तरीके से इस डोसे को बनाकर देखिएगा। एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार होगा और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके छील दिया था और ये हमने कच्चा आलू लिया है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पर हमने एक आलू इसलिए लिया है क्योंकि जब हम आगे बैटर बनाएंगे तो उसके लिए एक आलू बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसका सारा पानी अलग करके इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। और इसके साथ ही इसमें हम एक अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके डाल देते हैं। इसके साथ ही इसमें हम 2 लहसुन की कलियां डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको हटा भी सकते हैं। तीखे के लिए यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाली है। आधा चम्मच यहाँ पर हम जीरा डालेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप फ्रेश दही ली है। अगर आप खट्टा दही ले रहे हैं तो आप आधा कप ही डालिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, जिससे कि ये पेस्ट आसानी से बन जाएगा। अब ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे और ये वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। इसके साथ ही इसमें हम आधा कप सूजी डाल देते हैं। ये हमने बारीक वाली सूजी ली है और अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सी में चला दीजिए। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट माप से इस डोसे को बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अगर आप यहाँ पर मल्टीग्रेन आटा लेना चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं। और अब हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको इस तरह से छान लेते हैं, क्योंकि आलू का अगर एक भी बड़ा टुकड़ा रहा तो जो डोसा अच्छे से बन नहीं पाएगा। अब जो ये पेस्ट ऊपर बच गया है छन्नी में, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। और अब जो ये बैटर है इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमने जब तक मिक्स करना है जब तक कि जो इसमें लम्प्स दिख रहे हैं वो अच्छे से ख़त्म ना हो जाएं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसका एक घोल बनाकर तैयार करना है। और जो ये घोल है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। और इस मिक्सचर को मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में डालकर भी इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसी तरह का जो बैटर है हमें चाहिए। अब हम इसे कम से कम आधा घंटे के लिए ढक के रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम एक बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्रेश नारियल लिया है। फ्रेश नारियल ना हो तो आप इसकी जगह 1 कप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। आधा कप यहाँ पर हम रोस्टेड चना डालेंगे और यहाँ पर 5-6 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसकी जगह अदरक का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी यहाँ पर हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब पानी डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर जो नारियल की चटनी है इसको जितना सिंपल रखेंगे ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब हम इसमें एक बढ़िया सा तड़का डाल देते हैं। अब पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। 1 चम्मच सरसों के दाने, 1 लाल मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे चटनी में मिक्स कर देंगे। अब ये चटनी बिल्कुल तैयार है। मैंने तड़के के लिए थोड़े से सरसों का तेल का यूज़ किया था। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और जो बैटर हमने रखा था उसको चेक कर लेते हैं। अब बैटर को हम अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर इस बैटर को हमने आधे घंटे का रेस्ट दिया है। और अगर आप जल्दी में इस डोसे को बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, जभी जो डोसा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हमने पहले नमक नहीं डाला था तो हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। डोसा बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो इसके लिए इसमें हम आधा चम्मच इनो डालेंगे। इनो में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाए। अगर इनो ना हो तो आप इसकी जगह आधा चम्मच बेकिंग सोडा
सोडा भी डाल सकते हैं। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जो ये बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है और आप देख सकते हैं ये बैटर भी डबल हो चुका है। इसी तरह का बैटर हमें चाहिए डोसा बनाने के लिए। अगर बैटर बिल्कुल परफेक्ट होगा तो जो डोसा बनकर तैयार होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। डोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लिए। अब थोड़ा सा पानी डालकर उसे इस तरह से साफ़ कर लेंगे। अब हम 1 चम्मच बैटर भरकर इसमें डाल देंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, हमें बैटर मोटा मोटा नहीं फैलाना है। अगर हम इसे मोटा मोटा फैलाएंगे तो जो डोसा है क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं हो पाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने डोसे को अच्छे से फैला दिया। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब ये डोसा ऊपर से पूरी तरह से सूख चुका है तो हम इसमें ऑयल लगा देते हैं। अगर आप दाल चावल को घंटों भिगोना नहीं चाहते तो आप इस तरीके से सिर्फ 10 मिनट में डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। और आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट डोसा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे डोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इस डोसे को हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। जब आप इस तरीके से इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इसको हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डोसा बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।